हेलो एवरीवन, मैथ वाला श्री सद्गुरु क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको डेरिवेटिव्स एंड डिफरेंशिएशन पार्ट 2 बताएंगे। आइए देखते हैं। ये आपका है डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है इसके बारे में आज हम बताएंगे। इसमें देखिए आपका टॉपिक है, नंबर फर्स्ट है डेरिवेटिव, नंबर सेकंड है डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स, नंबर थर्ड है डिफरेंशिएशन और नंबर फोर्थ है डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। इसी में हम आपको ये चारों टॉपिक के बारे में बताएंगे कि डेरिवेटिव क्या होता है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है और डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। ये डिफरेंशिएशन जो है फर्स्ट प्रिंसिपल मतलब प्रथम सिद्धांत से डिफरेंशिएशन आप कैसे फाइंड करेंगे या क्या होता है। तो ये चारों टॉपिक के बारे में हम डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन में आपको बताएंगे। आइए देखते हैं डिफिनीशन क्या है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन के। द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ ए फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए वेरिएबल इज कॉल्ड डेरिवेटिव। क्या चीज़ है आपका डेरिवेटिव? डेरिवेटिव क्या है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ ए फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए वेरिएबल इज कॉल्ड डेरिवेटिव। विथ रिस्पेक्ट टू ए वेरिएबल, वेरिएबल के रिस्पेक्ट में फंक्शन में जो परिवर्तन होता है वही आपका डेरिवेटिव है। किस टाइप का परिवर्तन? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इंस्टेंटेनियस मतलब तत्क्षण, तत्कालिक या किसी एक पॉइंट पर जो परिवर्तन वेरिएबल के रिस्पेक्ट में फंक्शन में जो परिवर्तन होता है वो आपका डेरिवेटिव है। जैसे आपका देखिए लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन। ये आपका एक फंक्शन दिया हुआ है, इसमें वेरिएबल आपका x है। अगर हम x की वैल्यू उसमें पुट करते हैं और फंक्शन में एफ एक्स में जो परिवर्तन होता है वही आपका जो है डेरिवेटिव है। लेकिन कैसा परिवर्तन, किस प्रकार का परिवर्तन? जब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज मतलब तत्क्षण या किसी पॉइंट पर या किसी बिंदु पर जो परिवर्तन होता है वही आपका डेरिवेटिव है। ये आपका x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के सापेक्ष डिपेंडेंट वेरिएबल में जो परिवर्तन होता है वही आपका डेरिवेटिव है। आइए आगे हम देखते हैं। अगर मान लीजिए x में हम बहुत ही सूक्ष्म परिवर्तन, बहुत ही छोटा परिवर्तन करते हैं, जैसे डेल्टा x की वैल्यू में हमने परिवर्तन किया डेल्टा x की वैल्यू को हमने x प्लस डेल्टा x कर दिया तो y में भी परिवर्तन होगा, तो y की वैल्यू y प्लस डेल्टा y हो गई। देखिए देन y प्लस डेल्टा y इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा x। ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब हम इक्वेशन नंबर सेकंड से इक्वेशन नंबर फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड वी गेट। जब हम इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये देखिए y इसमें से माइनस होगा तो y कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा y बचेगा। इधर जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, ये आपका आ गया डेल्टा y बराबर एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। ये इक्वेशन नंबर थर्ड। ये डेल्टा y की वैल्यू आ गई, जो ये इसमें बहुत ही सूक्ष्म परिवर्तन y में जो बहुत सूक्ष्म परिवर्तन डेल्टा y हुआ था उसकी वैल्यू क्या आ गई? एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। ये इक्वेशन नंबर थर्ड। आगे देखिए यूनिट चेंज और एवरेज चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट। यूनिट चेंज क्या है? जैसे आप देख रहे हैं कि जब x की वैल्यू में वेरिएबल x में डेल्टा x का परिवर्तन हुआ तो y में डेल्टा y परिवर्तन हो गया। तो यूनिट चेंज क्या होगा? मतलब इकाई पर कितना परिवर्तन हुआ? तो डेल्टा y अपान डेल्टा x। इकाई पर डेल्टा x परिवर्तन पर y में डेल्टा y परिवर्तन हो रहा तो इकाई पे परिवर्तन क्या होगा? डेल्टा y अपान डेल्टा x। ये आपका यूनिट चेंज। तो जब डेल्टा y अपान डेल्टा x हुआ तो इधर भी डेल्टा x से हमने डिवाइड कर, दोनों तरफ हमने डेल्टा x से डिवाइड कर दिया तो ये आपका यूनिट चेंज हो गया डेल्टा y अपान डेल्टा x। और ये एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपान डेल्टा एक्स, ये आपका पूरा जो है यूनिट चेंज हो गया, यूनिट परिवर्तन हो गया। इसी को हम एवरेज परिवर्तन या औसत चेंज भी कहते हैं। ये आपका एवरेज चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x है, इसी को हम यूनिट चेंज भी कहते हैं। डेल्टा y अपन डेल्टा x इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपन डेल्टा एक्स। ये इक्वेशन थर्ड में दोनों साइड में हमने डेल्टा x से डिवाइड कर दिया तो ये आपका यूनिट चेंज या एवरेज चेंज आ गया। अब ये एवरेज चेंज जो है ये डेल्टा x जो है आपका बहुत ही सूक्ष्म परिवर्तन, बहुत ही छोटी क्वांटिटी है, सूक्ष्म से सूक्ष्म क्वांटिटी है। अगर हम इसको टेंडिंग टू जीरो कर दें तो ये आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज हो जाएगा, ये तत्क्षण चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा डेल्टा एक्स बहुत ही सूक्ष्म से सूक्ष्मतम है वो जीरो की तरफ टेंड हो रहा, मतलब इसकी वैल्यू जीरो की तरफ जा रही है। तो जब जीरो की तरफ जा रही है इसका मतलब किसी एक पॉइंट पर जो परिवर्तन उसी को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। तो देखिए
लिमिट डेल्टा एक्सटेंडिंग टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, इधर भी आपका लिमिट डेल्टा एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, दोनों तरफ हमने लिमिट डेल्टा एक्सटेंडिंग टू जीरो कर दिया। तो जब ये डेल्टा एक्सटेंडिंग टू जीरो लिमिट दोनों तरफ आ गई तो यही आपका हो गया इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका मतलब इंस्टेंटेनियस रेट वेरिएबल में जो फंक्शन में इंस्टेंटेनियस परिवर्तन हुआ, तत्क्षण परिवर्तन, तत्कालिक परिवर्तन हुआ, ये आपका लिमिट डेल्टा एक्सटेंडिंग टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, इधर लिमिट डेल्टा एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। ये जो लिमिट है इसी लिमिट को हम डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहते हैं। देखिए द एबव लिमिट इज कॉल्ड डेरिवेटिव और डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये जो ऊपर की ये आपकी लिमिट है यही आपका क्या है, डेरिवेटिव है या डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स। डिफरेंशियल कोफिशिएंट या डेरिवेटिव दोनों एक ही चीज़ है, उसी को हम डेरिवेटिव भी कहते हैं, उसी को हम डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी कहते हैं। ये क्या है, y विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में y का ये डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स है। द एबव लिमिट इज कॉल्ड डेरिवेटिव और डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x एंड इज डिनोटेड बाय, और इसको डिनोट किस तरह करते हैं, डी डी एक्स ऑफ वाई। देखिए ये पूरा फंक्शन जो है इसको हम, ये y का फंक्शन है, इसको हम डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, वाई इजिकल टू एफ एक्स आपका फंक्शन दिया है, डी डी एक्स ऑफ वाई कहें चाहे डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स कहें या एफ डैक्स एक्स, इस तरीके से भी डिनोट करते हैं। तो आप लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ वाई इजिकल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो डेल्टा वाई पान डेल्टा एक्स, और इसकी वैल्यू आपकी ये है, ये वैल्यू देखिए आपने लिख दिया लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, ये आपने पूरी वैल्यू को पुट कर दिया। इसी को डी डी एक्स ऑफ वाई या डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स भी कहते हैं, चाहे आप इस तरीके से डिनोट करें या इस तरीके से आप डिनोट करें, दोनों तरीके से आप डिनोट कर सकते हैं। इसी फंक्शन को आप देखिए नाउ ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपन एच। एच क्या किए, डेल्टा एक्स को हमने एच मान लिया, डेल्टा एक्स को, डेल्टा एक्स जो है बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्मतम परिवर्तन है, इसको जो है एच एक सिंगल क्वांटिटी मान लिया गया। तो ये आपका एच टेंड्स टू जीरो, यहाँ भी डेल्टा एक्स के स्थान पर एच कर दिया गया। देखिए डेल्टा एक्स के स्थान पर एच, तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपान एच एफ डैश एक्स, ये आपका जो है डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स है। y इजिकल टू एफ एक्स अगर आपका फंक्शन दिया है तो इसका डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स क्या है, एफ डैश एक्स इजिकल टू लिमिट डेल्टा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपान एच। इसी को आप डी डी एक्स ऑफ वाई भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्या है नोट में, डी डी एक्स ऑफ वाई आर डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स मेजर्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में वाई में क्या परिवर्तन हो रहा है इसी को ये माप करता है, इसी को मेजर करता है। ये डी डी एक्स ऑफ वाई या डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स क्या है, ये किस चीज़ की माप करता है, मेजर्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में वाई में क्या परिवर्तन हो रहा, यही हमारा डेरिवेटिव मेजर करता है, मापता है। देखिए डी डी एक्स ऑफ वाई क्या है, डेरिवेटिव आर डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये आपका जो है ये फंक्शन, इसी को हम डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोलते हैं। ये आपका हो गया। अब ये देखिए डी डी एक्स ऑफ, ये क्या है, एक नोटेशन है, नोटेशन ऑफ डेरिवेटिव, अवकलन चिन्ह। अवकलन जैसे किसी भी फंक्शन का अवकलन निकालना है तो उसके आगे अगर हम डी डी एक्स लगा देंगे तो हम कहेंगे कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है या इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, यही आपका डी डी एक्स ऑफ, इसको हम पढ़ते हैं रीड एज डी डी एक्स ऑफ, डी डी एक्स ऑफ, ये हम इसको पढ़ते हैं। ये आपका जो है अवकलन का चिन्ह है, साइन ऑफ डिफरेंशिएशन या साइन ऑफ डेरिवेटिव है या नोटेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये डी डी एक्स है। डी डी एक्स ऑफ वाई लिखा है, ये डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। कैसे पढ़ते हैं इसको, रीड एज डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी एक्स ऑफ वाई, डी वाई ऑफ डी एक्स भी पढ़ सकते हैं, डी वाई ऑफ डी एक्स भी पढ़ सकते हैं। इस तरीके से आप इसको पढ़ते हैं। ये आपका जो है डेरिवेटिव का नोटेशन है, नोटेशन ऑफ डेरिवेटिव। और इस प्रोसेस से जो ये आपका एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपान एच आया है, इस प्रोसेस से जो भी आप डेरिवेटिव फाइंड करेंगे उसी को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। देखिए द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव इज नोन एज
डिफरेंशिएशन प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग, जैसे इस जो प्रोसेस आपका दिया है, इस प्रोसेस से जो आप डेरिवेटिव फाइंड करते हैं उसी को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, इस प्रोसेस से जो भी आप डेरिवेटिव फाइंड करेंगे उसी को हम डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं और उसी को हम डिफरेंशिएशन भी कहते हैं। इस तरीके से आपका देखिए 4 टॉपिक है, डेरिवेटिव, डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स, ये दोनों तो सेम है, डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। डिफरेंशिएशन क्या है, जो डेरिवेटिव फाइंड करने का जो प्रोसेस है वही आपका डिफरेंशिएशन है, और जब आप उस प्रोसेस से डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे तो उसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। इसी डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल्स के तरीके से ही हम जितने भी आपके फार्मूला हैं उसको हम फाइंड करके आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। आइए हम देखते हैं इस पर हम कुछ क्वेश्चन को देखते हैं, इसे आप नोट कर लें तो हम क्वेश्चन आपको बताते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 एट एक्स इक्वल टू 10। दूसरा क्वेश्चन आपका है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 99x एट एक्स इक्वल टू 100। तीसरा क्वेश्चन है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ए फॉर ए फिक्स्ड रियल नंबर ए। ये आपका कांस्टेंट फंक्शन है, उसका आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है। चौथा है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 3 एट एक्स इक्वल टू 3। ए भी आपका कांस्टेंट फंक्शन है। ये दो आपके नीचे कांस्टेंट फंक्शन के डेरिवेटिव है, ये फर्स्ट और सेकंड वेरिएबल के डेरिवेटिव। आइए देखते हैं कैसे होगा। ये आपका फर्स्ट है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 एट एक्स इक्वल टू 10। ये आप लेट कर लीजिए, लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 एट एक्स इक्वल टू 10, एट एक्स इक्वल टू 10। ये आपका पॉइंट है। एक्स इक्वल टू 10 है तो यहाँ एक्स इक्वल टू 10 आप पुट कर दीजिए, एक्स 10 एफ 10, ये आपका हो गया 10 का स्क्वायर माइनस 2। अब आप 10 प्लस एच भी यहाँ फाइंड कर लीजिए क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको। 10 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 2। अब देखिए डेरिवेटिव के लिए आप क्या करेंगे, सिंस डेरिवेटिव इक्वल टू डेरिवेटिव का आप जानते हैं कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू होता है लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। ये आपका डेरिवेटिव का फार्मूला है कि एफ डैश एक्स, अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है तो उसका डेरिवेटिव आपका एफ डैश एक्स होगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। अभी आपने पढ़ा है। अच्छा, आप आपके x की वैल्यू x इक्वल टू 10 दिया, यहाँ x इक्वल टू 10 पुट कर दीजिए, एफ डैश 10 इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ x की वैल्यू आप 10 पुट कर दीजिए, एफ 10 प्लस एच माइनस एफ 10 अपान एच। देखिए एफ 10 प्लस एच और माइनस एफ 10 दोनों की वैल्यू ये हम आपको पहले से ही इसीलिए फाइंड कर लिए क्योंकि हम जानते थे कि इसकी आवश्यकता पड़ेगी। ये आप देखिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, एफ 10 इक्वल टू 10 रख दिए तो 10 का स्क्वायर माइनस 2, 10 प्लस एच रखे 10 प्लस एच का स्क्वायर माइनस 2, तो एफ 10 प्लस एच की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए, एफ 10 की वैल्यू ये आप पुट कर दीजिए, लिमिट एच टेंस टू 0, एफ 10 प्लस एच की वैल्यू आपकी हो गई 10 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 2, ये आपका एफ 10 प्लस एच की वैल्यू है, एफ 10 की वैल्यू 10 का स्क्वायर माइनस 2 अपान एच। अब देखिए आप लिमिट एच टेंस टू 0, अब इसका आप स्क्वायर कर दीजिए, 10 का स्क्वायर 100 प्लस एच स्क्वायर प्लस 20h माइनस 2, ये आपका ये हो गया। इसका आप करेंगे तो 100 और माइनस 2, तो माइनस ब्रैकेट के पहले माइनस है, आप माइनस ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ये आपका माइनस 100 और प्लस 4 प्लस 2 हो जाएगा, तो माइनस 100 प्लस 2 डिवाइडेड बाई एच। अब देखिए 100 100 आपका कैंसिल हो गया,
2 आपका कैंसिल हो गया, बचा कितना, लिमिट एच टेंस टू 0, यह आपका हो गया एच स्क्वायर प्लस 20h अपान एच। अब आप क्या करेंगे, एच ऊपर वाले में से कॉमन ले लीजिए, देखिए कितना बचता है, लिमिट एच टेंस टू 0, एच आप कॉमन लिए तो ये आपका हो गया एच प्लस 20 अपान एच। एच आपका कैंसिल हो गया, यहाँ से आपने एच कॉमन लिया तो एच प्लस 20 बचा, और अपान एच कैंसिल, एच प्लस 20, ये आपका हो गया लिमिट एच टेंस टू 0 एच प्लस 20। अब लिमिट आप रख दीजिए, एच की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए तो लिमिट हट जाएगा, एच की वैल्यू 0 प्लस 20 इजकल टू आपका ये 20, ये आपका एफ डैश 10 की वैल्यू आपकी 20 आ गई, यही डेरिवेटिव आपका आ गया, डेरिवेटिव इजकल टू डेरिवेटिव एफ डैश 10, डेरिवेटिव एफ डैश 10 इजकल टू आपका 20, यही आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन लगाएंगे। आप कैसे लगाएंगे, देखिए यहाँ दिया फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 एट एक्स इजकल टू 10, तो आप देखिए लेट एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 एट एक्स इजकल टू 10। अब यहाँ पर वैल्यू 10 रख दीजिए, एक्स की वैल्यू आपने 10 रखा तो 10 का स्क्वायर माइनस 2, जब आप यहाँ पर 10 प्लस एच रखेंगे तो यहाँ 10 प्लस एच का स्क्वायर माइनस 2 आ गया। सिंस डेरिवेटिव क्या होता है फार्मूला, एफ डैश एक्स इजकल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। ये आप देखिए एफ डैश एक्स की वैल्यू 10 यहाँ रख दीजिए, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स के स्थान पर 10, एफ 10 प्लस एच माइनस एफ 10 अपान एच। एफ 10 प्लस एच की वैल्यू ये आपके यहाँ पर फाइंड है, एफ 10 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 2, जब आप एक्स की वैल्यू पुट किए 10 प्लस एच तो 10 प्लस एच का स्क्वायर माइनस 2, इसको आपने यहाँ रख दिया, एफ 10 की वैल्यू 10 स्क्वायर माइनस 2, एफ 10 की वैल्यू 10 स्क्वायर माइनस 2 आपने यहाँ रख दिया। अब यहाँ स्क्वायर करिए, 10 का स्क्वायर 100 प्लस एच स्क्वायर 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए का स्क्वायर 100, एच का स्क्वायर एच स्क्वायर 2ab, तो 2 में ए का मल्टीप्लाई के 20h और माइनस 2, इधर आप 10 का स्क्वायर करेंगे 100, 2 हो गया, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस। इस तरीके से आपका ये फंक्शन आ गया। 100 कैंसिल, 2 कैंसिल, एच स्क्वायर प्लस 20 ऊपर बचा, नीचे एच। अब आप क्या किए, एच इसमें से कॉमन ले लिए तो ये आपका बच गया, यहाँ एच बच गया, यहाँ पर 20, एच प्लस 20, एच कैंसिल, ये एच प्लस 20, लिमिट आप लेंगे तो एच की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, लिमिट हट जाएगा, तो एच की वैल्यू 0 प्लस 20 है 20, यही आपका डेरिवेटिव एफ डैश 10 इक्वल टू 20। इसे आप उतार लें तो फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बताते हैं आपको। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये आपका है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 99x एट एक्स इक्वल टू 100। आप देखिए सोल्यूशन, लेट एफ एक्स इक्वल टू 99x एट एक्स इक्वल टू 100, जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया है उसी तरीके से इसको भी करेंगे। देखिए क्या किए, x की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, x 100, 99 इंटू एक्स, तो 99 इंटू 100, ये आपका 99 इंटू 100 लिख दिए। जब x की वैल्यू 100 प्लस एच पुट करेंगे तो 99, x की वैल्यू आपने 100 प्लस एच पुट कर दिया। अब डेरिवेटिव देखिए, सिंस डेरिवेटिव एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपान एच, ये आपका फार्मूला है। अब आप देखिए x की वैल्यू यहाँ 100 पुट कर दीजिए, एफ डैश 100 लिमिट एच टेंस टू 0, x की वैल्यू 100, 100 प्लस एच माइनस यहाँ x की वैल्यू 100 लिख दिए अपान एच। अब लिमिट एच टेंस टू 0, एफ 100 प्लस एच की वैल्यू आपकी 99, 100 प्लस एच है, अभी आपने यहाँ पुट करके निकाला है 99, 100 प्लस एच माइनस एफ 100 की वैल्यू 99 इंटू 100, ये आपने लिख दिया। 99, 99 दोनों तरफ आपने कॉमन ले लिया तो 100 प्लस एच और माइनस 100, ये 100 100 कैंसिल, एच बच गया 99h और नीचे एच कैंसिल, ये 99। लिमिट एच टेंस टू 0 99, यहाँ पर एच का कोई फंक्शन नहीं है तो लिमिट आप लेंगे तो यही 99 आ जाएगा, लिमिट हट जाएगी 99। डेरिवेटिव आपका एफ डैश 100 इक्वल टू 99, ये आपका डेरिवेटिव आ गया। आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द कांस्टेंट फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ए
फॉर ए फिक्स्ड रियल नंबर ए। ये आपका थर्ड और फोर्थ कांस्टेंट फंक्शन पर दिया है। ये आपका देखिए एफ एक्स इक्वल टू ए है, इसमें एक्स का कोई पॉइंट गिवन नहीं है, और ये ए जो है एक फिक्स्ड रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर यहाँ पर है, ये कांस्टेंट फंक्शन है। देखिए लेट एफ एक्स इक्वल टू ए, अब कोई पॉइंट नहीं है तो आप एक्स प्लस एच सीधे निकाल दीजिए, एफ एक्स प्लस एच। तो यहाँ पर एक्स का कोई फंक्शन नहीं है तो केवल इसकी वैल्यू भी ए हो जाएगी। एफ एक्स की वैल्यू ए है, और जब वहाँ एक्स प्लस एच करेंगे तो यहाँ भी केवल ए ही हो जाएगी, क्योंकि इधर एक्स का कोई फंक्शन नहीं है। सिंस डेरिवेटिव एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपान एच, एक्स प्लस एच की वैल्यू है, एफ एक्स की वैल्यू भी है, आपने पुट कर दिया अपान एच, ए माइनस ए 0 अपान एच, 0 में एच से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 0 आ गया। लिमिट एच टेंड्स टू 0 0, अब यहाँ एच का कोई फंक्शन नहीं बचा, तो जब लिमिट लेंगे तो आपका ये 0 आ जाएगा। डेरिवेटिव एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, ये कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव आपका 0 आ गया। नोट में हमने लिख दिया डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इक्वल टू 0। जब भी किसी कांस्टेंट फंक्शन का आप डेरिवेटिव लेंगे तो 0 आएगा। ये आप याद रखिएगा, क्योंकि इसकी आवश्यकता क्वेश्चन को लगाने में पड़ेगी, और ये एक फार्मूले के रूप में भी इसका यूज होगा। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में जब फार्मूला इत्यादि बताएंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव जो है 0 होता है। इससे आप उतार लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 3 एट एक्स इक्वल टू 3। ये आपका सोल्यूशन 4 का है। लेट एफ एक्स इक्वल टू 3 एट एक्स इक्वल टू 3। तो एफ एक्स इक्वल टू 3, यहाँ पर एक्स की वैल्यू आप 3 पुट कर दीजिए, तो एफ 3 इक्वल टू 3, क्योंकि यहाँ एक्स का कोई फंक्शन नहीं है तो एफ 3 की वैल्यू आपकी 3 के इक्वल होगी। जब 3 प्लस एच करेंगे तो भी यहाँ पर एक्स का कोई फंक्शन नहीं है तो ये केवल 3 होगा। सिंस डेरिवेटिव एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपान एच, एफ एक्स प्लस एच। अब आप यहाँ एक्स की वैल्यू 3 पुट कर दीजिए, एफ डैश 3 इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 3 प्लस एच माइनस एफ 3 अपान एच। अब एफ 3 प्लस एच की वैल्यू यहाँ 3 है, एफ 3 की वैल्यू यहाँ पर 3 है, यहाँ पुट कर दीजिए 3 माइनस 3 अपान एच, 3 माइनस 3 0 अपान एच। 0 में 3 से एच से डिवाइड किए, 0 को एच से डिवाइड किए तो आपका 0। अब एच टेंड्स टू 0, लिमिट एच टेंड्स टू 0 इक्वल 0, तो यहाँ पर एच का कोई फंक्शन नहीं तो लिमिट आपकी ये 0 आ गई, लिमिट हट गई। डेरिवेटिव आपका एफ डैश 3 इक्वल टू क्या है 0। अभी आपने क्वेश्चन नंबर 3 में देखा था डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट फंक्शन इक्वल टू 0 आता है। यहाँ पर भी देखिए एफ एक्स इक्वल टू 3 एक कांस्टेंट फंक्शन है, इसका आपको डेरिवेटिव निकालना था। किसी भी पॉइंट पर डेरिवेटिव निकालना हो, कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा 0 ही आएगा, ये आप याद रखिएगा। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको डिफ्रेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल बताएंगे, तो उसमें हम जितने भी फार्मूला हैं उसको फाइंड करेंगे। फिर उसके बाद हम फार्मूला पर आपको क्वेश्चन बताएंगे कि फार्मूले की सहायता से आप डेरिवेटिव को कैसे फाइंड करेंगे। ये तो आपका जो डेरिवेटिव का फार्मूला था एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपान एच, इससे आपने कैसे अगर कोई पॉइंट गिवन है कैसे आपको डेरिवेटिव निकालना है तो ऐसे आप फाइंड करेंगे। और फार्मूले अभी हम जब नेक्स्ट वीडियो में फार्मूला बताएंगे तो उसकी सहायता से भी आप डेरिवेटिव आसानी से फाइंड कर सकते हैं, और उसी की सहायता से आप आगे डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।